जय माता दी। दोस्तों, एक बार पुनः आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हम मां दुर्गा के 9 अवतारों के पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। माता के प्रारंभिक 4 स्वरूप मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा के विषय में हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अन्य 5 स्वरूप मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री के अवतारों पर बात होगी। ये जानेंगे कि इन अवतारों से हम क्या सीख सकते हैं और इन स्वरूपों में एक स्त्री के जीवन की कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। मित्रों, मां दुर्गा अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता है। माता के इस रूप में एक पुत्री अब मां बन चुकी है। स्कंद जी यानी कार्तिकेय जी की मां स्कंद माता। यहां मां ममता की मूरत है, जिसमें माता के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, केवल और केवल वात्सल्य है। अभी स्त्री का ध्यान केवल अपने शिशु पर है। निश्चय ही एक स्त्री के लिए मां बनने का एहसास अद्भुत अलौकिक आनंद प्राप्त कराने वाला होता है। साथ ही यह उल्लेख आता है कि देवताओं के सेनापति बन पाने की क्षमता और कौशल मां स्कंद माता के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही संभव हो सका। एक और उल्लेख मिलता है कि महाकवि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति मां स्कंद माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। अर्थात केवल पुरुष ही नहीं, एक स्त्री भी ज्ञान प्राप्त करने की और प्रदान करने की समान अधिकारिणी है। छठा रूप माता कात्यायनी का है। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या कर दुर्गा जी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, जिस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि भारत में केवल पुत्र प्राप्ति की कामना ही नहीं होती थी, बल्कि पुत्री की प्राप्ति की भी कामना की जाती रही है। यह घर परिवार में बेटी की महत्ता को दर्शाता है। मित्रों, अगर माता की तस्वीरों को देखें तो इस स्वरूप में मां अब पूरी तरह से मां है, अर्थात एक सक्षम और समर्थ स्त्री जो अपने शिशु के लिए कुछ भी सह सकती है और कुछ भी कर सकती है। यह अपने शिशु के लिए सब कुछ होती है। इस स्वरूप में माता के 18 हाथ दिखाए जाते हैं, अर्थात मां अपने शिशु के लिए असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकती है। उसकी कार्य कुशलता और सक्षमता में अद्वितीय वृद्धि हो जाती है। 7वां रूप कालरात्रि का है। इस स्वरूप में मां काल को निगल जाने की क्षमता वाली प्रतीत होती हैं। यह मां के रौद्र रूप का प्रतीक है। इन्हें काली मां के रूप में पूजा जाता है। इस स्वरूप में माता को रक्त बीज का रक्त पीते हुए दिखाया गया है। इस समय उनके क्रोध की चरम स्थिति देखने को मिलती है। यह रौद्र स्वरूप उनके पति देवाधिदेव महादेव के आने और उनके चरणों पर आ जाने के बाद ही शांत हो पाया था। यहां यह दिखाया गया है कि ममतामयी रूप में यदि एक स्त्री शिशु रूप में जीवन दे सकती है, तो काल यानी मृत्यु रूप में जीवन का अंत भी कर सकती है। मां कालरात्रि का अवतरण ही इसलिए हुआ था कि चारों ओर अन्याय अत्याचार की कालिमा फैली हुई थी। एक स्त्री के अंदर छिपी हुई अद्वितीय शक्ति ने अपने सामर्थ्य से सारा अंधकार नष्ट कर न्याय का प्रकाश फैलाया। 8वां स्वरूप महागौरी का है। इस स्वरूप में यह बताया गया है कि एक स्त्री अपने रौद्र रूप के चरम पर यदि मां कालरात्रि है, तो अपनी सौम्य रूप के चरम पर महागौरी है, जो कि अपने पति महादेव, पुत्र गणेश व कार्तिकेय यानी स्कंद जी के साथ सुखी सुखी पारिवारिक सौहार्द के साथ जीवन जी रही है। इस स्वरूप में एक स्त्री के संयमित और संतुलित होने की प्रेरणा है। घर परिवार में कैसी भी परिस्थिति हो, संयमित रहते हुए कार्य व्यवहार किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती है। दोस्तों, अपने आखिरी और पूर्ण स्वरूप में दुर्गा जी को मां सिद्धिदात्री के रूप में दर्शाया जाता है। इस स्वरूप में एक स्त्री को जीवन के समस्त पहलुओं का ज्ञान हो जाता है।
अब वह मार्गदर्शन करती है और मांगने पर उसके पास जो कुछ होता है सब कुछ दे देती है। माँ से सच्चे मन से जो मांग लो, यह प्रदर्शित करता है कि एक स्त्री से बढ़कर परमार्थी कोई दूसरा नहीं हो सकता। वह परिवार और समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सकती है। दोस्तों, एक महान साहित्यकार राजा गगन ने माँ दुर्गा के स्तुति में चंद पंक्तियां लिखी थीं, जिनमें से 4 पंक्तियां मैं माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ। विशाल नेत्र रंजिते प्रचंड चंड खंडिते अजान बाहु धारिणीं भजामि त्वं नमस्तुते नमस्तुते। धगत धगत ज्वलंत भाल अंबिके विशाल वक्ष मुंड माल मंडिते वंदे महामाया महाकृते भजामि त्वं नमस्तुते नमस्तुते। धन्यवाद। जय माता।